भारत में आग की घटनाओं के बढ़ते संकट का कारण भ्रष्टाचार, लापरवाही और सत्तापूंजी का गठजोड़। भारत में पिछले कई वर्षों से आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर हो रही इन घटनाओं में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। शॉर्ट सर्किट, अस्पतालों में आग, फैक्ट्रियों और गोदामों में ब्लेस जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। लेकिन क्या ये महज दुर्घटनाएं हैं? नहीं, ये व्यवस्थागत असफलता का नतीजा है, जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपतियों की लालच और अमीर वर्ग की मिलीभगत मुख्य भूमिका निभा रही है। सबसे बड़ा कारण है फायर सेफ्टी नियमों का घोर उल्लंघन। नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) और फायर सेफ्टी कानूनों में स्पष्ट प्रावधान हैं। फायर एस्केप, स्प्रिंकलर सिस्टम, चौड़ी सड़कें, नियमित ऑडिट आदि। लेकिन ज्यादातर इमारतें, अस्पताल, नाइट क्लब, फैक्ट्रियां और हाई राइज बिल्डिंग्स इन नियमों का पालन नहीं करती। क्यों? क्योंकि नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से बिना एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के या फर्जी एनओसी लेकर ये सब चल रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देकर बड़े बिल्डर और उद्योगपति नियमों को दरकिनार कर देते हैं। इससे सस्ता निर्माण होता है, मुनाफा बढ़ता है, लेकिन आम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। बड़े उद्योगपति और अमीर वर्ग की भूमिका भी कम नहीं है। वे लाभ कमाने के चक्कर में सस्ती वायरिंग, घटिया मटेरियल, ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम और फ्लेमेबल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। गोदामों, फैक्ट्रियों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में सुरक्षा उपकरणों पर खर्च करने की बजाय वे इसे अनावश्यक खर्च समझते हैं। जब आग लगती है तो मालिक बच जाते हैं, लेकिन मजदूर और आम नागरिक जलकर मर जाते हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। इलीगल फैक्ट्रीज, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस और मिक्स्ड लैंड यूज को नेताओं की शह पर चलाया जाता है, क्योंकि इससे वोट बैंक और चंदा दोनों मिलता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम की जड़ है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच समन्वय की कमी है, जो जानबूझकर बनाई गई लगती है। नियमों को लागू करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदार और राजनेता मिलकर मोटा मुनाफा बांटते हैं, जबकि फायर स्टेशनों में स्टाफ और उपकरणों की भारी कमी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर फायर सर्विसेज को मजबूत बनाने के बजाय फंड का दुरुपयोग होता है। नतीजा यह कि दिल्ली जैसे शहर में भी रोज 3 से 4 रेजिडेंशियल फायर होते हैं, मुख्यतः इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं पकड़ में आता। इसके अलावा असमान विकास का मॉडल भी दोषी है। अमीरों और बड़े कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर शहर बसाए जा रहे हैं। संकरी गलियां, बिना प्लानिंग के हाई राइज, ओवरक्राउडेड इलाके। गरीब और मध्यम वर्ग इन असुरक्षित इमारतों में रहने को मजबूर है। जंगल की आग में भी वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और लैंड माफिया की भूमिका उजागर होती है, जो राजनीतिक संरक्षण पाकर चल रही है। निष्कर्ष, आग की ये घटनाएं महज तकनीकी गलती नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के गठजोड़ का परिणाम हैं। जब तक भ्रष्ट राजनेता, लालची उद्योगपति और मिलीभगत वाले अमीर वर्ग पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, नियमों का सख्ती से पालन नहीं सुनिश्चित किया जाएगा, तब तक ये त्रासदी जारी रहेगी। जरूरत है स्वतंत्र फायर सेफ्टी अथॉरिटी की, पारदर्शी ऑडिट की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की और आम जनता में जागरूकता फैलाने की। देश की प्रगति तभी सार्थक होगी जब हर नागरिक सुरक्षित रहे। नेताओं और पूंजीपतियों को याद रखना चाहिए, जनता की जान कीमत से ऊपर है। इस लापरवाही को अब और सहन नहीं किया जा सकता। सख्त कानून, जवाबदेही और सच्ची इच्छा शक्ति से ही इस संकट का समाधान संभव है। यह निबंध उपलब्ध तथ्यों, रिपोर्ट्स और व्यवस्थागत विश्लेषण पर आधारित है। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार और एनफोर्समेंट की कमी बड़ी समस्या है,
लेकिन साथ ही जन जागरूकता और व्यक्तिगत सावधानी भी जरूरी है।